नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशी गुप्ता और स्वागत करती हूं मैं आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज बृहस्पतिवार का दिन है और मैं आपको यह बताऊंगी कि प्रत्येक औरत को बृहस्पतिवार के दिन क्या करना चाहिए जिससे उसकी गृहस्थी में चार चांद लग जाएं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और मेरी क्रिया प्रतिक्रिया को समझिए और जानिए कि मैं वह क्यों कर रही हूँ, और आप भी यह उपाय अपने जीवन में अपनाइए। फिर अपने गृहस्थी को उच्च चरण पर पहुँचते हुए स्वयं देखिए। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर उठ चुकी हूँ और मैंने मंत्र पढ़ा है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रातः कर दर्शनम। इसके बाद मैं धरती माता को स्पर्श करूँगी, फिर अपने बिस्तर से उठूँगी। दोस्तों, चलिए आपको दिखाती हूँ बाहर अभी कितना अंधेरा है। इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं रोज़ इसी टाइम उठती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि मुझे घर के सारे काम करने के बाद ड्यूटी भी जाना होता है। दोस्तों, मैं आपको यह बात बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन को सुदृढ़ और सुसज्जित बनाने के लिए प्रत्येक नियम का पालन करती हूँ। अब मैं अपने बिस्तर को उठा करके अच्छे से तह करके रख दूँगी। दोस्तों, मेरी हड्डियों में, पीठ में थोड़ा दर्द था, इसीलिए मैं नीचे लेटी थी। बेड पर लेटने से मुझे पीठ में दर्द होने लगता है, इसीलिए मैं ज़मीन पर लेटती हूँ ताकि मेरी पूरी बॉडी सही शेप में रहे और हड्डियों का रोग ना होने पाए। दोस्तों, इसके बाद मैंने अपना फेस धुला है और झाड़ू लगाने का काम कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। वैसे मैं किचन को रात में साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन सुबह एक बार गीले कपड़े से ज़रूर पोंछती हूँ गैस और प्लेटफॉर्म को। दोस्तों, आप भी ऐसा किया करिए, क्योंकि रात में निगेटिविटी हमारे किचन में आ सकती है, इसीलिए हमें इसे एक बार फिर से सुबह गीले कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। दोस्तों, अब मैं स्नान करने के लिए जाऊंगी। मैंने कपड़े टांग दिए हैं, लेकिन रात के कुछ बर्तन जो बच्चों ने दूध पिए थे वो बच गए थे, वो मैं सुबह ही धुलती हूँ। उसे मैं धुल लूँगी। उसके बाद मैं ब्रश करूँगी, फ्रेश होऊंगी, फिर स्नान करूँगी। दोस्तों, इस दिन मैं अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा हल्दी मिला करके स्नान करती हूँ। आप भी यह काम ज़रूर किया करिए, इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है और आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, गुरु ग्रह हमारे जीवन में सुख समृद्धि, वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष को प्रदर्शित करता है। यदि हमारा गुरु ग्रह मजबूत होगा तो हमारी संतान पुत्र होंगे और हमारे पास धन, वैभव और सोने के आभूषण अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे और भगवान विष्णु की कृपा से हमारे संतान उत्तम होंगे। दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैंने बर्तन धुल लिए हैं और इसे किचन में रख दिए हैं। अब मैं नहाने के लिए जाऊंगी। देखिए दोस्तों, मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है। कल आटा पिसाया था, तो देखिए वह अभी एक कुर्सी पर रखा हुआ है। जा रही हूँ मैं नहाने, और ये देखिए मैं अपने नहाने के जल में थोड़ी सी हल्दी मिला रही हूँ। दोस्तों, आप भी यह ज़रूर किया करिए। बृहस्पतिवार के दिन आप हल्दी मिला करके नहाया करिए, इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। दोस्तों, मैं स्नान करके आ चुकी हूँ। अब मैं पूजा के बर्तन धुलूँगी। दोस्तों, मैं मंदिर की इस दिन थोड़ी बहुत ही सफाई करती हूँ। जैसे चित्रों को गीले जल से पोंछ देती हूँ एक कपड़े से, जो कि मैं सदैव मंदिर को साफ करने में यूज करती हूँ।
देखिए मैंने बर्तन धुल लिए हैं। दोस्तों इस दिन मैं चने की थोड़ी सी दाल पानी में भिगो देती हूँ और गुड़ और चने की दाल का प्रसाद भगवान बृहस्पति को अर्पित करती हूँ। अब मैं दीपक तैयार कर रही हूँ पूजा के लिए। दोस्तों मैं अपनी पूजा में रोज़ डेली रामचरितमानस का पाठ करती हूँ और प्रभु का नाम जप भी करती हूँ। ऐसा करने से मुझे प्रभु के निकट होने का अनुभव होता है और मुझे हर संकट से निपटने का उचित मार्गदर्शन ईश्वर से प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों चने की दाल में भीगी हुई कटोरी रखी हुई है। ये देखिए मैं इस हल्दी को जल में डाल दूंगी और यह जल मैं सूर्य देव को अर्पित करूंगी। आप केले के वृक्ष पर भी अर्पित कर सकते हैं। और आज के दिन पीपल के वृक्ष में जल और हल्दी, आप हल्दी को जल में मिला लीजिए, इसमें थोड़े से चने की दाल डाल दीजिए और थोड़ा सा गुड़। यह आप पीपल के वृक्ष में अर्पित करें, सूर्य देव को अर्पित करें, तुलसी माता को अर्पित करें और आप केले के वृक्ष में भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन केले के वृक्ष की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। देखिए दोस्तों मैं प्रसाद तैयार कर रही हूँ गुड़ और चने की दाल की। आप किशमिश भी डाल सकते हैं। किशमिश ख़त्म हो गया था इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, वैसे मैं किशमिश भी डालती हूँ। देखिए दोस्तों मेरा भोग तैयार है। ये मैं प्रभु को बृहस्पतिवार के दिन, हर बृहस्पतिवार के दिन ज़रूर भोग लगाती हूँ और हल्दी का तिलक और रोली का तिलक लक्ष्मी माता को करती हूँ और भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक करती हूँ। मैं गंगा जल छिड़क रही हूँ और रोली कुमकुम में थोड़े से गंगा जल डाल करके गीला कर देती हूँ। अब मैं अपनी पूजा प्रारंभ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं दीपक जलाऊंगी और धूप बत्ती जलाऊंगी। दोस्तों मैं प्रतिदिन दीपक जलाने के पश्चात दीपक का भी पूजन करती हूँ। अब मैं सभी देवी देवताओं के चित्रों पर हल्दी, रोली, कुमकुम और माता के चित्रों पर सिंदूर का तिलक करूंगी और अपनी पूजा प्रारंभ करूंगी। दोस्तों आप भी इस दिन खासकर बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करिए और हल्दी मिला हुआ जल से स्नान करिए और भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ का प्रसाद अर्पित करिए। दोस्तों यह नियम शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैं कोई मनचाही बातें नहीं कर रही हूँ। प्राचीन काल में लोग ऐसे ही विधिवत पूजा करके अपने घर गृहस्थी को दिन ब दिन सुदृढ़ बनाते थे, लेकिन आजकल हम ये सारे पुराने नियम भूलते जा रहे हैं, जिससे हमारे विवाह संबंध विच्छेदन की अवस्था में आ रहे हैं। दोस्तों यदि विवाह संबंध कमज़ोर होते हैं तो विवाह विच्छेद की संभावना रहती है। दोस्तों मैं अपने पूजन में प्रतिदिन पंचदेव अर्चना अवश्य करती हूँ, जिसमें मैं भगवान गणेश के मंत्र, भगवान विष्णु के मंत्र, भगवान शिव के मंत्र, माँ दुर्गा के मंत्र और जब मैं सूर्य देव को जल अर्पित करती हूँ तो सूर्य मंत्र का जप जरूर करती हूँ। देखिए दोस्तों मैं रामायण का पाठ रोज़ डेली करती हूँ और मेरी रामायण आज समापन की ओर है। दोस्तों मैं पुनः फिर से रामायण का पाठ प्रारंभ करूँगी। मैं सदैव रामायण का पाठ करती हूँ। दोस्तों मुझे यह सब करने की प्रेरणा भी प्रभु से ही मिलती है और इससे मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने की, अपने जीवन को सुचारू रूप से चलने की शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों रामायण में दिए गए प्रत्येक
दोहे और शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये साक्षात प्रमाण है कि प्रभु हमारे पास ही है और इन श्लोकों, स्तोत्रों और ग्रंथों के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, हम इन्हें समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें समझ लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, हम इन्हें तभी समझ सकते हैं जब हम इनके पास आएंगे, और इनके पास आने की प्रेरणा हमें प्रभु से ही प्राप्त होती है, क्योंकि प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे, हमें ना तो उनकी श्रद्धा प्राप्त होगी और ना ही उनका प्रेम। ये दोस्तों, मेरे रामायण का पाठ समापन हो गया और मैंने नाम जप करके आरती भी कर ली है, और ये है प्रसाद। अब मैं यह जल ले करके सूर्य देव को अर्पित करने के लिए जाऊंगी। देखिए दोस्तों, अभी आकाश में कितनी शांति है और बाहर भी। मैं सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय, ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करती हूँ। दोस्तों, इसके बाद मैं ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का कम से कम 9 बार जाप करती हूँ, और इस प्रकृति को धन्यवाद देना कभी नहीं भूलती हूँ। दोस्तों, आप भी यह सारी क्रियाएं हो सके तो रोज़ करें, और अपने जीवन में परिवर्तन आप स्वयं अनुभव करते हैं। दोस्तों, देखने में ये सारे छोटे छोटे उपाय लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव हमें अपने जीवन में निरंतरता के साथ मिलता है। जिस प्रकार एक पत्थर पर रस्सी के रगड़ से निशान पड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर आप प्रभु को बार बार पुकारेंगे और पूरे मन से पुकारेंगे, तो ईश्वर आपकी ज़रूर सुनते हैं। और यह प्रकृति ही ईश्वर है, साक्षात ईश्वर। आप इससे एक बार जुड़ करके तो देखिए आपका कल्याण किस प्रकार यह प्रकृति क्षण क्षण करती है। देखिए दोस्तों, अब मैं प्रकृति का धन्यवाद कर रही हूँ कि हे प्रकृति, मुझे सदैव खुद से लगा के रखना और मुझे अपना आशीर्वाद देना। अब मैं तुलसी माँ को भी हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करूँगी और थोड़े से चने की दाल भी अर्पित करूँगी। दोस्तों, इस दिन तुलसी के पौधे में हल्दी मिला हुआ जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की साक्षात प्रतिमूर्ति ही माँ तुलसी है, इसीलिए हमें सदैव तुलसी पूजन करना चाहिए। देखिए, अब मैं तुलसी के पत्तों को लाई हूँ और भगवान विष्णु को समर्पित कर रही हूँ। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी का दल अति प्रिय है, और तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, हर बृहस्पतिवार को आप यह सारे नियम अपनाइए, फिर अपने जीवन में चमत्कार को देखिए। पूजा में हुए गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना भी अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करूँगी और इस जल को पीऊँगी, और प्रत्येक सदस्य को यह प्रसाद थोड़ा थोड़ा ज़रूर देती हूँ खाने के लिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। आप भी इस दिन अपने घर के प्रत्येक सदस्य को यह प्रसाद ज़रूर खिलाया करिए। अब मैं भोग के लिए थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ। दोस्तों, बच्चों को स्कूल भी जाना है, मैं यही हलवा और पराठा दे करके बच्चों को स्कूल भेज दूँगी। और बृहस्पतिवार को दही वाली कढ़ी बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप हो सके तो हर बृहस्पतिवार को दही वाली कढ़ी अवश्य बनाइए, इससे आपका बृहस्पति ग्रह बहुत मजबूत होता है, और इससे आपको माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये सभी उपाय आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए, फिर चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। दोस्तों, मैं ये कामकाजी महिला हूँ, फिर भी अपने जीवन में यह नियमों को अपनाती हूँ और मैं अद्भुत परिवर्तन देख पाती हूँ। इसीलिए अगर आप भी अपने वैवाहिक जीवन में और अपनी आर्थिक उन्नति चाहते हैं, तो आप इन सभी नियमों को अपनाइए, फिर देखिए आपकी गृहस्थी
कैसे चमकती है, कैसे आपके पति आपकी बातों को मानते हैं और आपसे प्रेम करते हैं, और आपके बच्चे किस प्रकार से पढ़ने में तेज होते हैं, और भगवान विष्णु की कृपा से आपकी गृहस्थी सदैव ईश्वर की कृपा से भरी रहेगी। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री सीताराम। दोस्तों, अब मैं ड्यूटी के लिए तैयार हो गई हूँ। आप देख सकते हैं, मैं यहाँ एक बोतल पानी रखूँगी और थोड़ी सी वही पकौड़ी और एक गिलास। मैं चल रही हूँ अपने गंतव्य की ओर। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। राधे राधे, जय श्री सीताराम।